अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। प्यारे बच्चों, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ अपना यूट्यूब चैनल अल रज़ा मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम नहम जमात अलजिब्रा में सबक नंबर 4 जिसका नाम है निस्बत और तनासुब, इसका मुताला करेंगे। और आज की इस वीडियो का जो नुकात है वो है तारुफ और मश्क नंबर 4.1 की मिसालें। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले सबक का नाम निस्बत और तनासुब। आइए इस सबक में हमें क्या क्या पढ़ना है, एक नज़र उस पर डालते हैं। हमें निस्बत देखना है, निस्बत की खुसूसियात, मसावी निस्बतों पर अमल, मसावी निस्बतों का मसला, फिर उसके बाद मुसलसल तनासुब और निस्बत में केक का तरीका। ओके, तो प्यारे बच्चों चलो, पहली जो हमारी साइड हेडिंग है वो है निस्बत। निस्बत की तारीफ क्या है? तो देखिए कि एक ही किस्म और यकसा इकाइयों वाली मिकदार का, याद रखिए, एक ही किस्म और यकसा इकाइयों वाली मिकदार का उनकी कद्र या पैमाइश के लिहाज से तकसीम के जरिए मुआजना करने को निस्बत कहते हैं। याद रखिए, ये जो लफ्ज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि तकसीम के जरिए हम दो मिकदारों के दरमियान में निस्बत मालूम कर सकते हैं। ओके, आइए इसकी खुसूसियात। सबसे पहली खुसूसियात कि इसे जो लिखने का तरीका है, ए को बी या फिर ए बटे बी की सूरत में हम इसे लिख सकते हैं। नंबर 2, अगर इसके तकसीमी सूरत में, आपको पता है कसर में अगर नसब नुमा 100 रहता है तो हम ऊपर जो भी नंबर दिया रहता है उसे हम फीसदी में लिखते हैं, ये हमें अच्छी तरह से पता है। तीसरी खुसूसियात कि अगर हम कसर को कोई भी एक गैर सिफर अदद से अगर ज़र्ब दें, ओके, तो उसके तनासुब में कोई तब्दीली वाक़ई नहीं होंगी। नंबर 4, देखिए नंबर 4 हमारे पास जो खुसूसियात इसकी मौजूद है कि याद रखिए कि जब हम कभी भी निस्बत मालूम करना चाहते हैं तो सबसे पहले उनकी किस्म यानी उनकी पैमाइश एक जैसी होना चाहिए, यानी मिकदार कैसी होनी चाहिए, यकसा होनी चाहिए। अब इसके बाद हमारी अगली जो साइड हेडिंग है यानी जो सबक का नाम है उसका दूसरा जो पॉइंट वो है तनासुब। तनासुब क्या होता है? तो चलिए तनासुब में देखिए कि अगर एक दूसरे से ताल्लुक़ रखने वाली दो मदों में से एक मिकदार में अगर कमी वाक़ई होती है, ओके, यानी तब्दीली वाक़ई होती है, तो जाहिर सी बात है दूसरी मिकदार में भी तब्दीली वाक़ई होंगी। ऐसी हालत को हम कहते हैं तनासुब। क्या कहते हैं? तनासुब होती है। तो तनासुब की दो किस्में हैं। अब तब्दीलियाँ किस तरह से हो सकती है? देखिए, सबसे पहली इसकी किस्म है मुस्तकिम तनासुब से और दूसरी है माखूज़ तनासुब से। तो मुस्तकिम तनासुब यानी अगर तब्दीली हो रही है तो दोनों मदों के दरमियान में यकसा तब्दीली होगी, ओके। और माखूज़ में अगर एक सिमत में अगर ज़्यादा तब्दीली हो रही है तो उसकी दूसरी सिमतों में, दूसरी मद में कमी वाक़ई होगी। देखिए हम इसे और मज़ीद जानते हैं एग्जाम्पल से। तो मुस्तकिम तनासुब, सबसे पहले इसके एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर एक जदुल दी गई है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले कि पेन की तादाद और पेन की कीमत, इन दो मिकदारों के दरमियान में क्या ताल्लुक़ है, हम उसका मुताला करेंगे। तो देखिए अगर हम एक पेन खरीदते हैं और उसकी कीमत है 5 रुपये, ओके, तो देखिए अब उसके बाद अगर हमने 2 पेनें खरीदे तो जाहिर सी बात है 10 रुपये में आएंगे। अगर हमने 3 पेनें खरीदी इसलिए 15 रुपये में। इस तरह से अगर हम पेनों में इजाफा करते रहेंगे तो जाहिर सी बात है उसकी कीमत में भी इजाफा होगा। इस तरह से आइए अब इनके दरमियान में मुस्तकिम तनासुब की ये हमारी मिसालें, तो इनके अंदर क्या यकसानियत है जिसकी वजह से हमने इसे मुस्तकिम तनासुब कहा। तो देखिए मैंने आपको पहले कहा कि हम तनासुब के लिए तकसीम का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले 1/5 आपको अच्छी तरह से पता है 1/5 तकसीम नहीं होगा। आइए अब हम अगली दो मिकदारों के दरमियान में क्या तनासुब है वो हम हासिल करते हैं। तो 2/5, 2 के पाड़े में 10 आता है, कितने नंबर पर? 5 नंबर। अगर हम इसका जवाब हासिल करें तो इसका जवाब हमें मिला 1/5, ओके, यानी 2 1 2, 2 5 10। आइए अगले मिकदारों की जोड़ी देखते हैं। 3/15, इसका जवाब भी हमें हासिल होगा 1/5। उसके बाद अगली जोड़ी, इसका जवाब भी हमें हासिल होगा 1/5 और इसके बाद है इसका जवाब भी हमें हासिल हुआ 1/5। तो हमें दी हुई मिसाल से ये समझ में आता है कि हर दो मदों के दरमियान में जो तनासुब हमें मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है? यकसा मिल रहा है। और ऐसे ही यानी पेन और उसकी कीमत में, ओके, जितनी पेनें हमारे पास है उसकी कीमत में, यानी इनके दरमियान में जो तनासुब है वो कैसा हमें हासिल हो रहा है? यकसा हासिल हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए यानी पेन और पेन की
तादाद और कीमत में जो निस्बत है वो कैसी है, मुस्तकिल है। ओके, कैसी है, मुस्तकिल है, यानी एक जैसी है। अब आइए इसके बाद माखूज तनासुब देखते हैं। इसी तरह की जदोल, यहाँ पर हमारे पास दो गाँव है जिनका दरमियानी फासला 120 है, तो यहाँ पर हमारे पास दो मदों के दरमियान में अमल होगा। एक है रफ्तार, कार की रफ्तार, और दूसरा है वक्त। तो देखिए जदोल में कार की रफ्तार को हमने 1 से ज़ाहिर किया और वक्तों के लिए हमने y को ज़ाहिर किया। तो सबसे पहले अगर हम 10 किलो यानी उसकी रफ्तार जो है हमने पर घंटा 10 किलोमीटर इस्तेमाल किए, तो वक्त जो है हमें ज़्यादा लग रहा है, यानी 12 घंटे लग रहे हैं ये गाँव से वो गाँव जाने के लिए। अब अगर हम कार की रफ्तार में इजाफा करते हैं तो क्या होगा, वक्त तो कम लगेगा या ज़्यादा, कम लगेगा। ओके, फिर और अगर हम कार की रफ्तार में इजाफा करें तो देखिए वक्त तो कम होते जा रहा है और कार के रफ्तार में इजाफा होते जा रहा है। तो एक मद में इजाफा होगा तो दूसरे में कमी वाक़ई होगी। इस तरह से आपकी समझ में आ गई कि माखूज तनासुब में क्या होता है कि एक मद अगर यानी एक मिकदार में इजाफा हो रहा है तो दूसरी जो उसका मद है उसमें क्या वाक़ई होंगी, कमी वाक़ई होंगी। तो देखिए इस तरह से अब हमें कैसे पता चलेगा कि जो मदे है ये माखूज तनासुब की है, तो उसके लिए इन दोनों का ज़रब हमें करना हो। अगर हर ज़रब, दो मदों का ज़रब अगर यकसा आता है तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि हर मिकदार यानी हर मिकदार की जोड़ी कैसी है, मुस्तकिल निस्बत में पाई जाती है। तो ज़रब करते हैं 10 ज़रब 12 120, 6 दूनी 12 120, हर जोड़ी का जवाब हमें 120 हासिल होगा। तो इस जदवल से हमें यह समझ में आता है कि कार की रफ्तार और वक्त इनके दरमियान में जो हासिल ज़रब है वो कैसा है, मुस्तकिल है। ओके, अब चलिए हम बढ़ते हैं मश्क नंबर 4.1 की तरफ। मैं थोड़ा फास्ट लेता हूँ। मश्क नंबर 4.1 हमें करना क्या है, ज़रा आप इस पर गौर कीजिए कि दो आदात की जो जोड़ियाँ दी गई है उसमें हमें मुख्तसर तरी सूरत में से लिखना है, यानी तकसीम करते करते वहाँ तक लाना है कि आगे उसकी तकसीम ना हो। किस तरह से, यहाँ पर 3 मिसालें मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। 72 ज़रब 100। ओके, लेकिन याद रखिए क्या बोला गया, पहले अदद की दूसरे अदद से। तो पहला अदद हमारा 72 है, दूसरा अदद है 60। तो पहला अदद ऊपर रहेगा और 60 तकसीम की सूरत में रहेगा। ओके, अब 72 60 किसके पारे में आते हैं, 6 के पारे में आते हैं, 12 के पारे में। तो हम बड़ा नंबर कभी भी इस्तेमाल कीजिए, बड़ा नंबर। तो देखिए हमने लिया 12 ज़रब 72, 12 छक्के 72 और 12 पंजे 60। तो यहाँ पर 12 12 कैंसिल हो जाएगा और हमारा जवाब क्या मिलेगा हमें, 6/5। देखिए 6/5 की हम तकसीम आगे नहीं कर सकते, आपको जवाब यहाँ तक लाना है। आइए और एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, इस तरह से अब यहाँ पर 38/57 दो नंबर हमें ऐसे मिले। तो फिर इस तरह के अगर नंबर हमें मिलते हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से तकसीम करते हैं। तो 38 को हमने 2 से तकसीम किया तो कितना मिला, 19, यानी 19 ज़रब 2। आप देखिए 2 के पाड़े में तो 57 आता नहीं है। ओके, लेकिन 19 के पाड़े में 57 जरूर आता है, तो 19 दिया 57। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो 19 19 आपस में कट हो जाएंगे, हमारा जवाब हमें मिला 2/3। ओके, चलिए और एग्जांपल देखते हैं इसी पर। 52/78, फिर 2 से तकसीम करते हैं, 26 दूनी 52। ओके, देखिए 2 के बारे में 78 आता है, लेकिन मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि हमें जवाब कहाँ तक लाना है कि जहाँ पर उसका आगे सॉल्यूशन ना हो। समझ में आ रही है, यानी वो आपस में तकसीम ना हो, यानी 2/3 तकसीम हो सकता है क्या, नहीं होगा, लेकिन उसका जवाब अशारिया में आ जाएगा, लेकिन हमें वैसी तकसीम करनी नहीं है। अब हम क्या करते हैं, 26 के बारे में 78 आता है जी, आता है। कितने नंबर पे, 3 नंबर में, 26 से 78। अब 26 26 कट, जो नसब नुमा और शुमार कुरिंदा में एक जैसा अदद हमें हासिल होता है उन्हें कट करना है, तो 2/3। ओके प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको 4.1 का पहला सवाल समझ में आ गया होगा। आइए इस पर कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जो हमने यहाँ पर किए। अब घर पर ट्राई कीजिए इसी तरह की एग्जाम्पल से। चलिए दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है, दर्ज झिल रकमों में दिए हुए पहले मिकदार की दूसरे मिकदार से निस्बत। उसमें पहले क्या था, पहले अदद की दूसरे अदद, सेम टू सेम है, बस सवाल में तब्दीली। अब हमें क्या बोला गया, इनकी क्या मालूम करना है, निस्बत मालूम करना है। और निस्बत की एक शर्त है कि दोनों मिकदारें यकसा होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम ये तलाश करेंगे क्या ये दोनों मिकदारें यकसा है। देखिए पहला सवाल दिया हुआ है 14 रुपये, ओके, और दूसरा सवाल दिया गया 12 रुपये 40 पैसे।
तो देखिए यहाँ पर दोनों मिकदारें हमारी मुख्तलिफ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको यकसा मिकदार में बनाएंगे। किस तरह से, आइए। तो सबसे पहले दोनों मिकदारें हमारी मुख्तलिफ है। हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि देखिए सबसे पहले तो 40 पैसे ये मुकम्मल रुपये नहीं है। ओके, तो हम 40 पैसे को रुपया तो बना नहीं सकते, लेकिन हम रुपये को पैसों में तब्दील कर सकते हैं। और हम जानते हैं कि 1 रुपया बराबर होता है 100 पैसे। ओके, तो इसलिए 12 रुपये बराबर कितने हो गए, 1200 रुपये। आइए अब देखिए, पहले 1200 रुपये जमा 40 पैसे, ओके सॉरी 1200 पैसे जमा 40 पैसे की जमा करते हैं। हमारे पास पहली मिकदार हमें मिली 1240 पैसे। ओके, अब उसके बाद जो है 14 रुपये दिए गई है। तो चलिए 1414 रुपये को हमें पैसों में तब्दील करना है, तो कितने से ज़रब देना है, 100 से। इसलिए हमारा जवाब हमें मिला 1400 पैसे। तो यहाँ पर हमारे पास दोनों जो मिकदारें अब हमें हासिल हुई वो यकसा मिकदार में मिल गई। ओके, तो देखिए 1400 निस्बत 1240। आइए फिर इसके बाद जिस तरह से हमने पहली स्लाइड में सॉल्व किए वैसा करना है। सिफर से सिफर कट गया। अब 140/124 किसके पारे में आते हैं, आपको तलाश करना है। तो 4 के पारे में आते हैं 140 35 नंबर पर, और 4 के ही पारे में 124 आते हैं 31 नंबर पर। तो 4 से 4 तकसीम, हमारा फाइनल आंसर कितना बचा, 35/31, क्योंकि ये आगे तकसीम नहीं होगा। आइए मजीद और एक एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, तीसरी मिसाल, 5 लीटर 25 मिलीलीटर, क्या दोनों मिकदारें यकसा है, नहीं है। इन्हें सबसे पहले यकसा बनाना है। ओके, दोनों मिकदारी की इकाइयाँ कैसी है, मुख्तलिफ है, इसलिए इनको क्या करना है, यकसा बनाना है। तो इनकी इकाइयाँ हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि 1 लीटर बराबर होता है 100 मिलीलीटर, इसलिए 5 लीटर बराबर कितना, 500 लीटर। अब देखिए हमारे पास सॉरी मिलीलीटर, दोनों भी मिकदारें अब हो गई यकसा, यानी 500 निस्बत रखता है 2500 लीटर के, मिलीलीटर के। आइए इसको तनासुब में लिखते हैं। 25 यहाँ पर मैंने इस तरह से किया हो, 2500 ज़रब 1 तकसीम 2500 ज़रब 2। आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि इकाई का सिफर और दाही का सिफर आप दोनों काट दीजिए, और 25 का 25, 25 दूनी 50, यही जवाब हमारा हमें मिलेगा। तो 1/2। देखिए आखिरी जो फाइनल हमें जवाब मिल रहा है वो आगे तकसीम नहीं होगा, हमें यहाँ तक जवाब लाना है। आइए चलिए इसी पर और एग्जाम्पल हम सॉल्व करते हैं। इसलिए ये 2 मिसाल जो दिया हुआ है इससे पहले घर काम लीजिए पहले। तो चलो बच्चों हम सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 इस तरह से है कि दर्ज झिल फीसदी को मुख्तसर तरीन निस्बत की सूरत में लिखिए। बहुत आसान है, बहुत ईजी है। अब हमें जो सवाल दिया गया है वो फीसदी में दिया गया है। देखिए 75 निस्बत 100। हमें जवाब कहाँ तक लाना है, वहाँ तक लाना है, इसका सॉल्यूशन वहाँ तक करना है कि आगे वो तकसीम ना हो। उसी तरह से जिस तरह से हमने पहली 2 स्लाइडों में देखा। यहाँ पर 75 किसके पाड़े में, बड़े नंबर के 25 के पाड़े में आता है। ओके, 3 नंबर पे। ओके, अब देखिए 3 के पाड़े में 100 आता है क्या, नहीं, लेकिन 25 के पाड़े में 100 आता है। कितने नंबर पर, 4 नंबर पर। आपको इस तरह से अपना लॉजिक लगाना है और जवाब तक पहुँचना है। तो 25 से 25 तकसीम हो गया, क्या जवाब मिला हमें, 3/4। अब ये कसर आगे, ये जो जवाब हमें हासिल हुआ आगे तकसीम हो सकता है, नहीं। चलिए मजीद और एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो सवाल दिया गया है ये थोड़ा सा हमारा डिफरेंट है। तो क्या दिया गया है, 6.25% दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम परसेंट हटाएंगे। तो देखिए इसको, इसकी जो तकसीम वाली सूरत है वो इस तरह से रहेंगी। इसे किस तरह से लिख सकते हैं, 6.25/100। ओके, अब देखिए अशारिया के बाद 2 नंबर दिए हुए, कितने नंबर दिए गए, 2 नंबर दिए गए। अब हमें अशारिया हटाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 100 से इसे तकसीम करेंगे। तो देखिए नीचे हमने लिख दिया। ओके, यानी हमने क्या किया, मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि किस तरह का हमारा जवाब आया। एक बात याद रखिए, हमने कसर 6ठी जमात में सीखा हुआ था। कसरों के दरमियान जो ताल्लुक़ होता है कि अगर तकसीम में 10 रहा तो ऊपर वाले नंबर में एक अदद के बाद अशरिया लगेगा, अगर 2 सिफर रहे तो ऊपर वाले नंबर के पास 2 नंबर के बाद अशरिया लगेगा। तो यहाँ पर जो मिसाल हमें दी गई है 2 नंबर के बाद अशरिया है, तो इसलिए हमने तकसीम की सूरत में क्या लिखे, 100 लिखे। ओके, अब यहाँ पर इसे हम डिवाइड करते हैं। 625 किसका मुरब्बा है, 25 का। तो एक 25 को हम 100 दे देते हैं,
और दूसरे 25 को हम 100 दे देते हैं। अब देखिए 25 के पारे में 100 आता है कितने नंबर पर, 4 नंबर पे, तो 25 का 25 और 25 चौक 100। इसी तरह से इसका भी जवाब यही हासिल होगा। ओके, अब दोनों भी कसरे दी गई है, इनकी ज़र्ब करना है, तो ऊपर ऊपर वाले की ज़र्ब और नीचे नीचे वाले की ज़र्ब, तो इसलिए हमारा फाइनल जवाब 1/16 कितना हासिल हुआ, 1/16। आइए और एग्जाम्पल देखते हैं इस पर। यहाँ पर आपको 2 मिसालें जो दी हुई है इसी पर मैं घर काम आपको दे रहा हूँ, आप घर पर इससे ट्राई कीजिए। देखिए पहली वाली जो मिसाल है हमारी 75 को निस्बत 100, इस पर पहले 2 घर काम मैं आपको दिया हूँ, और मिसाल नंबर जो 6.25% दिया हुआ, इसको मैं तीसरी मिसाल आपको इसे देखकर सॉल्व करना है। चलिए सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ज़िल की निस्बतों की फीसदी में तहवील कीजिए। सवाल नंबर जो 4 है वो छोटा सा सवाल है, हमारा मजदूरों के दरमियान में ताल्लुक बताना है। ओके, वो बहुत इजी सवाल है, आप उसे कर सकते हैं। तो देखिए सवाल नंबर जो 5 है, किस तरह से क्या कहा गया कि ज़िल की निस्बतों की फीसदी में तहवील कीजिए, यानी हमें तकसीम में 100 लाना है। ओके, तो किस तरह से, बहुत ईजी है, 15/25। मैं इससे पहले आपको बता चुका हूँ कि फीसदी में तहवील करने के लिए उसके नसब नुमा में 100 होना चाहिए, बस आपको ये याद रखिए। देखिए पहला सवाल है हमारा 15/25 यानी 15। हमें ऐसे नंबर से इसे ज़र्ब करना है कि जो तकसीम में हमें 100 लाए। देखिए हमारी खुसूसियात नंबर 3 जिसमें हमने कहा गया था कि अगर गैर सिपर अदसी से ज़र्ब दे तो उसके तनासुब में कोई फ़र्क, निस्बत में कोई फ़र्क नहीं आएगा। ओके, और उसमें खुसूसियत नंबर 2 थी कि अगर तालीम में 100 हो तो उसको फीसदी में लिख सकते हैं। तो देखिए 25 को कौन से नंबर से ज़र्ब दे कि हमें 100 मिले, 4 से। ओके, यानी हम पूरी कसर को 4 से ज़र्ब देंगे। ओके, कसर को 4 से ज़र्ब करने पर, यानी 15 ज़र्ब 4 और 25 ज़र्ब 4। तो चलिए 15 को 4 से ज़र्ब कीजिए, कितना, 15 चौक 60। ओके, तकसीम 25 चौक 100। ये हो गई हमारी निस्बत वाली, सॉरी फीसदी वाली सूरत। तो कितना फीसद हो गया, 60%। बहुत आसान है। ओके, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और एक एग्जांपल करते हैं इस पर। देखिए 546 तकसीम 100 निस्बत 600। फिर से वही जुमला कि हमें फीसदी में तहवील करने के लिए नसब नुमा में 100 होना चाहिए। अब हमारे पास याद दिया हुआ है 600, इसे 100 बनाना है तो कौन से नंबर से तकसीम करना होगा, 6 से। वेरी गुड, यानी पूरी कसर को हम 6 से तकसीम करेंगे। कसर को 6 से तकसीम करने पर 546 को अगर हम 6 से तकसीम करते हैं तो उसका जवाब आता है 91। ओके, और 600 को अगर हम 6 से तकसीम करते हैं तो उसका जवाब आता है 100। कितना आता है, 100 आता है। ओके, तो कितना फीसद हो गया, 91%। कितना ईजी है। अब तीसरा जो सवाल है ये दोनों सवाल से थोड़ा डिफरेंट है। देखिए अब 7/16, तो 16 को हम कोई भी नंबर से अगर ज़र्ब करें, ओके, तो वो 100 बनेगा नहीं। जब इस तरह के सवाल आते हैं तो उसे किस तरह से सॉल्व करना चाहिए। तो देखिए जो 7/16 है ये पूरी कसर है, हम क्या करते हैं, इस पूरी कसर को 100 से ज़र्ब और तकसीम करते हैं। ओके, क्यों करना है तकसीम, क्योंकि यहाँ पर हमने जुमला लिखा हुआ है कि नसब नुमा में 100 होना चाहिए। तो देखिए किस तरह से, ओके, दी हुई कसर को 100 से ज़र्ब और तकसीम करने पर, यानी पूरी कसर को हम 100 से ज़र्ब देंगे। देखिए पहले 100 से ज़र्ब दिया, फिर पूरी कसर को 100 से तकसीम कर दिया। तो अब उस पर ऊपर जो दिया हुआ है 7 ज़र्ब 100, आपस में उनके ज़र्ब कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 700 तकसीम 16, और उसकी तकसीम कितनी है, 100 है। ओके, आपको नसब नुमा में 100 रखना है, तो आप क्या करेंगे, 16 से 700 को तकसीम करेंगे और आपका जो भी जवाब आएगा वो हम तकसीम की सूरत में नीचे लिखेंगे। तो हमारा जवाब हमें मिला 43.75 तकसीम 100। देखिए नीचे वाला 100 आपको कुछ भी करना नहीं है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि हमें सवाल में हिदायत दी गई है कि ज़िल की निस्बतों की फीसदी में तहवील कीजिए। तो फीसदी में अगर तहवील करना है तो उसके नसब नुमा में 100 होना ज़रूरी है। ओके, इस तरह से। तो यहाँ पर हमारा जो जवाब हमें हासिल हुआ, क्या हासिल हुआ, 73.75%। इसी तरह की कुछ एग्जाम्पल मैंने घर काम के लिए आपको दिया। आप इसे घर पर ट्राई कीजिए। देखिए पहले की 2 मिसाल जो है वो 2 मिसाल उस पर दे दिया और तीसरी मिसाल पर
बात की दो मिसालें। ओके, चलिए आगे